हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 2 कॉन्जुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम, जिसमें आज एक थ्योरम पे बात होगी जिसमें ये ग्रुप थ्योरी का ही है। पार्ट 1, पार्ट ए जो है आपका कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी पावर एन वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी पावर एन टाइप का हो जाए, मीन्स प्राइम पी प्राइम है और p प्राइम है, बट इस प्राइम पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ऑड प्राइम है या सभी प्राइम की बात। यहाँ पे सभी प्राइम की बात हो रही है, मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 मीन्स ऑल प्राइम्स की बात हो रही है। देन सेंटर ऑफ g इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर p पावर n टाइप का हो जाए वेर p इज अ प्राइम नंबर, then center of this group is not identity, means identity से ज़्यादा एलिमेंट इसमें होंगे, मीन्स जो सेंटर का ऑर्डर होगा वो एक से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे प्रूफ से पहले आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट D 2 into 4, अगर आपने इस ग्रुप को पढ़ा है डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है ना, तो इसका जो ऑर्डर होगा 8 है, 2 पावर 3 और सेंटर ऑफ दिस ग्रुप D2 into 4 इज 1, x पावर 2 मीन्स ये दो एलिमेंट P इज हियर 2, N इज 3। तो करें कि अगर जब भी ऐसा आए, जैसे Q8 के पास चले जाएं हम लोग, Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप +-1 +-i +-j +-k, आप YouTube पे आईएसएम वाराणसी कुछ क्लास आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में आप देख सकते हैं। तो करें कि जब भी ऑर्डर इस तरीके का होगा कि प्राइम की पावर हो तो सेंटर जो है ट्रिवियल नहीं कंटेंट करेगा, आइडेंटिटी को केवल कंटेंट नहीं करेगा, आइडेंटिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी से ज़्यादा एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये जो लिखा आपने कि दिस सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। और इसका प्रूफ देखने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ रिमाइंड कराएंगे, और वो ये है कि जब आप पढ़ रहे थे कॉन्जुगेसी क्लास, मीन्स कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एलिमेंट ए, एंड चूंकि आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी बुक में उन्होंने नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट की बात कर दी, इसलिए Na लिख रहा है, अदरवाइज गैलियन वगैरह जो और भी बुक है वहाँ पे Ca लिखा जाता है, दिस Na। तो Na इज all those x belonging to G such that Ax is equal to xa, मीन्स इसमें वो सभी x हैं जो A से कम्यूट करते हैं, जिसे आप सेंट्रलाइजर भी कहते हैं। और कॉन्जुगेसी क्लास में था कि अगर इसका कॉन्जुगेसी क्लास लेना तो आप x A x इनवर्स या फिर x बिलोंग्स टू G, या फिर आप कैलकुलेट करते थे कि x A x इनवर्स Ax सच दैट x बिलोंग्स टू जी, इसे कैलकुलेट करते थे। और ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड कॉन्जुगेसी क्लास में एक रिलेशन है, और जो रिलेशन हो ये है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस ए। ये तो इसका मतलब ये कर रहे हैं कि अगर आपको कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, हम लोग इसको कार्डिनलिटी बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेसी क्लास इज नॉट नेसेसरली सब ग्रुप, कॉन्जुगेसी क्लास नेसेसरली सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन नॉर्मलाइजर इज ऑलवेज सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है, ऐसा प्रूफ भी आपका एक थ्योरम प्रूफ किया जा चुका। तो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, क्योंकि जो नॉर्मलाइजर है वो हमेशा दिस इज सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भी इस थ्योरम का प्रूफ आपको करना हो, जब भी इसका प्रूफ देखना हो, तो आपके मन में ये दो चीज़ें तो क्लियर हो कि ये कॉन्जुगेसी क्लास और ये नॉर्मलाइजर की बात की जा रही है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, और इसके बाद हम लोग एक लिखेंगे क्लास इक्वेशन। आप इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि अगर आप ये अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है जून
23 वाला, अगर आप उस एग्जाम को उठा के देखेंगे तो क्लास इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्लास इक्वेशन से वहां क्वेश्चन आया हुआ था, मीन्स जो आप बीएससी 3rd 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, CUET, PG सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ जो आप बीएससी 5th सेमेस्टर में बड़े ही अनमने मन से पढ़ रहे हैं, यही चीज़ CSIR नेट में पूछी जाती है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी आ जाती है। बनना तो उसके बाद भी एग्जाम होते हैं। तो ये इसके प्रूफ में ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम लोग इसका प्रूफ थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए। तो प्रूफ से पहले हम लोग एक लिखेंगे इसका क्लास इक्वेशन। किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन देख करके आप ग्रुप के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन देख करके आप बता सकते हैं कि ग्रुप अबेलियन है कि ग्रुप नॉन अबेलियन है, इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं, ये सिंपल है कि नहीं, यहाँ तक आप बता देते हैं। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सेंटर में कौन कौन जा रहा होगा आप ये तक बता देते हैं, कितने एलिमेंट जा रहे होंगे। तो इसका प्रूफ लिखने से पहले जी एक फाइनाइट ग्रुप है। नाउ कंसीडर क्लास इक्वेशन of G by order of G is order of center of G। सेंटर में कितने एलिमेंट हैं आप उसको लिखते हैं, प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। अब हम उस ए के लिए लिख रहे हैं जो इस ग्रुप के सेंटर में नहीं है, एंड दिस ऑर्डर ऑफ G अपॉन, एक्चुअल में अभी हमने लिखा कि कार्डिनलिटी ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ई, दिस इज, और इसे ही सेंट्रलाइजर बार बार कहा जाता है। वेयर ए रन्स ओवर, आप लिखेंगे कि वेयर समेशन रन्स ओवर वन एलिमेंट ए इन ईच कंजुगेसी क्लास कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, है ना, आप इसको लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वेयर, ये थोड़ा सा आप याद भी कर लीजिएगा, वेयर समेशन रन्स ओवर, समेशन रन्स ओवर। अब ये तो ए डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी है, बट करें कि समेशन ए रन्स ओवर वन एलिमेंट ए ओवर वन एलिमेंट ए इन each conjugacy class or in each conjugate class, in each conjugacy class आप लिखें, conjugacy class लिखें या conjugate class लिखें, एक ही बात है। in each conjugacy class one element A in each conjugacy class having more than one element। आप अब ध्यान से देखिएगा, कुछ इसके प्रूफ में आपको करना नहीं। सबसे पहले इस पे आप फोकस करेंगे कि ये एक्चुअल में कह क्या रहे हैं आप, कि ऑर्डर ऑफ जी एंड दिस। अगर एलिमेंट ए हम लोगों ने बात की कि जो सेंटर में जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, दिस गारंटी दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज होल जी। अगर ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि जो नॉर्मलाइजर ऑफ जी है, सॉरी नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विथ ए, एंड इफ ए गोज टू सेंटर देन A belongs to center. It means what? We are saying that A commute with each and every element of this G, and if A commute with each and every element of G means we are saying that every element of G commute with A, and this is why if A belongs to center of G, then normalizer of this element A is whole G, and this implies order of NA is same as order of G,
and in this case order of G upon order of NA, this is what? 1. This is 1. But if ये तो आपकी केस 1 आप कर सकते हैं इसमें, बट केस 2, इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, ध्यान दीजिएगा, अगर A सेंटर ऑफ G में नहीं है तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज NA इज नॉट होल G, क्योंकि अगर A सेंटर में नहीं है तो इस बात की गारंटी हो गई कि G में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है ही जो A से कम्यूट नहीं कर रहा है। आप जो दूसरी क्लास होगी इस यूनिट की, यूनिट 2 की जो दूसरी क्लास, आप उसको जरूर देखिएगा, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा। इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G implies NA is not equal to G, बट आपने एक थ्योरम प्रूव किया कि नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट इज सबग्रुप ऑफ G, एंड बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सबग्रुप, बट ऑर्डर ऑफ सबग्रुप नॉर्मलाइजर सबग्रुप है, divides order of G. This implies what? NA is not equal to G. This implies we can write here, this implies order of NA is less than order of G, but order of NA divides order of G। ये लाइन रिपीट हो गई फिर से। अब अगर ये डिवाइड कर रहा है, और आप पीछे आइए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस G? P power n। तो if order of Na divides P power n, it means what? It means if order of Na divides order of G, it means we are saying that this implies order of Na is equal to P power m, where 1 is less or equal to m less than this n। क्योंकि अगर n के ही बराबर ले लिया जाएगा, अगर n के बराबर ले लिया गया तब तो वो होगा कि Na पूरा G के ही बराबर हो जाएगा। इसलिए ये है स्ट्रिक्टली की केस यहाँ पे इसलिए लग गई क्योंकि सिंस Na is not equal to G, this implies order of Na is less than order of G. This implies, it means what? It means this P power m, it means, अब आप ये कह रहे हैं कि A does not belongs to center of G implies what? Order of Na is less than order of G. Now using this two class equation, अब हम लोग क्लास इक्वेशन के पास आएंगे, और क्लास इक्वेशन आपका है क्या? देखिए एक बार फिर से आप, कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस दिस। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ऐसे कि इट मीन्स व्हाट? वी कैन राइट दिस एज हियर कि ऑर्डर ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G एंड प्लस समेशन तो रन करेगा ही करेगा, है ना, दिस प्लस समेशन P power n upon P power m, where 1 is less or equal to m is strictly less than n। और ये वो केस है जब A जो है इसके सेंटर का एलिमेंट नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, A is not element of this center। Let order of center of G is K से करके मान लेते हैं कि इसके सेंटर में K एलिमेंट है। आपने मान लिया ऐसा कि इसके सेंटर में K एलिमेंट है, मान लिया। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G, और ऑर्डर ऑफ G क्या है? P पावर n है, ये P पावर n इज ऑर्डर ऑफ दिस K प्लस समेशन P पावर n अपॉन P पावर m।
एकदम आराम से देखिएगा, है ना। एंड से इसको कोई हम नाम दे सकते हैं, लाइक ए, ऐसा नाम दे दिया जाए। तो जो एक क्लास इक्वेशन है ऐसा बन गया वेयर 1 इज लेस आर इक्वल टू m स्ट्रिक्टली लेस देन दिस n। रिस्ट्रिक्शन हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस पे, ठीक है ना, एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है दिस। अब हम लोग आते हैं यहाँ, ध्यान से देख लीजिए, p ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g, अगर आप इसको और लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, दिस इज k प्लस समेशन p पावर n अपॉन p पावर m, दिख रहा है ना, दिस 1 लेस आर इक्वल टू m स्ट्रिक्टली लेस देन n, इस केस में होगा। अब इसको अगले पेज पे लिख दे रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ g इज k इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ g एंड दिस प्लस समेशन p पावर n अपॉन p पावर m 1 less or equal to m strictly less than n, and this implies what? p power n is k plus summation p power n upon p power m 1 less or equal to m less than n। अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सिंस, ध्यान से देखिएगा, सिंस p डिवाइड्स p पावर n। अब वो मैथमेटिक्स चल रही है कि अगर कोई नंबर l को डिवाइड कर रहा, अब आप ये मैथ यूज करने जा रहे हैं कि इफ फॉर एग्जांपल l डिवाइड्स कोई नंबर लेते हैं r एंड से r इज s प्लस t, अगर l r को डिवाइड करा लेकिन r क्या है, s प्लस t है, तो l क्या करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा, यही ना बोल रहा है इसमें। तो दिस सिंस p डिवाइड्स p पावर n, this implies what? p divides terms are right hand side, जो राइट हैंड साइड की टर्म है उनको भी डिवाइड करेगा p। तो अब p अगर डिवाइड कर दिया तो फिर आप लिखिएगा, इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज और दिस इंप्लाइज, ये इसको देखिएगा, ये पूरा का पूरा p पावर n अपॉन p पावर m, तो जब भी ये निकलेगा ना मल्टीपल p का ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, p डिवाइड्स स्मॉल k, क्योंकि p जो है इसको डिवाइड करेगा, ये जो रिमाइंडर इसका बचेगा उसको डिवाइड करेगा। अब p पावर n को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड के सम को डिवाइड करेगा, और राइट हैंड साइड सम को डिवाइड करा मीन्स इसको डिवाइड करा मीन्स इसको भी डिवाइड कर रहा है, नहीं तो रिमाइंडर बचता। तो p डिवाइड्स k एंड k इज व्हाट, k इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g, p is a prime number, p is a prime number, it means you are saying that here p divides order of center of g and this implies order of center of g is greater or equal to this p, and if order of center of g is greater or equal to this p, क्योंकि अगर p k को डिवाइड कर रहा है, p प्राइम नंबर है, अगर p जो है यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इस बात को क्यों ऐसा लिख दिया गया कि अगर p जो है if p divides k and p is a prime, तो this guarantee that k is greater or equal to 2 and is prime, तो this is greater than 1, तो एक से तो ज्यादा एलिमेंट हो रहा है ना, and this guarantee that center of G is not equal to this identity, center of G is not equal to identity, तो center of G क्या होगा, या तो P या P से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए इन सब चीज़ों में, आप CSIR नेट का कभी पेपर देखिएगा, गेट का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जैम में भी रिपीट किया गया, पूछा गया है क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है कि अगर सेंटर ग्रुप का ऑर्डर p पावर n टाइप का हो गया तो उसके सेंटर में केवल आइडेंटिटी नहीं जाएगा, आइडेंटिटी से अधिक एलिमेंट होंगे। क्लास क्लियर हुई? तो थैंक यू, हैव नाइस डे। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए और कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा कुछ व्यवधान से।
सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड की क्लासेस अभी रुकी हुई हैं, जबकि कुछ वीडियोस पे पड़े हुए हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट करिए, जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए और इसका लाभ उठाइए। और आप सभी के लिए एक जानकारी और है कि CUET PG की एक 2024 की डेट आ चुकी है। तो आप मार्च में है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में, तो आप उसके लिए भी जुड़े रहिए और उसके बारे में भी सोचिए। वो सारे लोग जो BSc थर्ड ईयर मीन्स 5th सेमेस्टर में चल रहे हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।